नृसिंह देव जी का मंदिर भी था, कुंड भी था। कुछ बहुत लोग दर्शन किए, कुछ लोग नहीं भी किए, जैसे भी हो। तो उस विषय के आचार्य, वास्तविक आचार्य तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज हैं। दीदावली की बार बार कथा कहे हैं, तो उसी को हम अपने शब्दों में, जब महाराज कहते तो उनका रियलाइजेशन, उनका कितना ऊंचा हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन बार बार मैंने उनके सामने सुना है। दीदावली नाम की गोपी थी, वृद्ध गोपी थी, उसी गांव में रहती थी। नाम दमयंती, महाराज दमयंती नाम बताते। दीदावली गांव के रहने वाली दमयंती थी। उसका भी एक छोटा सा 4-5 वर्ष का बच्चा था। तो भगवान बार बार छोटे थे, कृष्ण भी 4-5 वर्ष के, तो चोरी करते थे माखन की, दही दूध वो खा जाते थे, कुछ चुरा कर ले भी जाते थे। तो वह बड़ी चिंतित, वो चाहती थी कि मैं कृष्ण को रंगे हाथ पकड़ लूं और पकड़कर उलाहना दूंगा, शिकायत माता जसोदा से कर। ऐसे कई एक बार शिकायत किया था, तो माता जसोदा विश्वास नहीं करती थी, कह देते बस हमारे घर में 9 लाख गाय है, इतना बढ़िया दूध होता है, दही होता है, माखन है, तुम्हारे घर में क्यों जाएंगे कृष्ण? हमारा लड़का किस लिए जाएगा? क्या हमारे पास अभाव है? चोरी कर लेते। बेचारी कई एक बार देखी थी, सच्ची उलाहना देती थी, शिकायत करती थी, माँ जो सब विश्वास ही नहीं करती थी। तो एक दिन की बात है, भगवान अपने गोप सखाओं के साथ लेकर, दुर्भाग्य की बात थी कि उसका लड़का भी, क्या नाम बताया थोड़ा सा आपको, नहीं अभी आप नाम बताए, दमयंती, उसका 4-5, वो अभी उसमें शामिल हो गया। अब उस घर में चोरी कर रहे, घर में चोर कर, तो उसी ग्रुप में था, वो भी लड़का उसी घर में, अपने घर में कृष्ण में, तो वो भी तो बेचारा थोड़ा शांत प्रकृति का लड़का था, इधर उधर नहीं करता था, लेकिन देख तो रहा ही था। कृष्ण मटका रखा है, दही का मटका, सीधे कृष्ण से हाथ डाल दिया, पूरा दही में। हम तो बाजू में झट से उसने कब से लपक हाथ पकड़ ली, एकदम हाथ दाहिना हाथ एकदम इतना तक भींगा हुआ है, पकड़ ली, पकड़ चलो तुम्हारी माँ के पास चलता हूँ सीधा। कृष्ण बहुत आमना विनय कि माँ तुम्हें मेरी माँ, मुझसे बहुत गलती होगी, अब तक कभी नहीं करूँगा, शपथ खाता हूँ, मैं नंद बाबा का शपथ खाता हूँ, नहीं करूँगा, छोड़ दो, नहीं तो माँ हमको मारेगी, शिकायत करोगे तो माँ हमारी अपनी माँ मारेगी कि तो। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। भगवान का दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ से पकड़ा और शिकायत तो डायरेक्ट पकड़ ही लेते हैं। भगवान का दाहिना हाथ अपने बाएं हाथ से पकड़ा था, घसीट हुई। और अब जानते हैं कि यहाँ की स्त्रियाँ होती तो कपड़ा से अपना मुंह ढाके रखती थी, वो भी ढाक ली थी। देखे हैं ना आप लोग, स्त्रियाँ ऐसे ढाक लेते। कृष्ण अन्य विनय करते, चित्कार कर रहे थे, रो रहे थे, घसीट कर ले जा रही थी, तो उनके सभी बच्चे भी जा रहे थे, यहाँ तक कि उसका अपना लड़का भी। दुख लगता था कि आज हमारे मित्र को मार पड़ेगी, तो बेचारे वो भी उसका लड़का भी चले जाते। भगवान रो, एक समय भगवान कहे कि माँ मेरा हाथ कलाई पकड़ी हो, तुम जोर से पकड़े, हमको दर्द हो रहा, दूसरा हाथ पकड़ लो। उसका अपना भी लड़का साथ है, तो ठीक है दूसरा हाथ पकड़ा, तो दूसरा उसके लड़के का हाथ पकड़ा वो तो ढकी रहती तो उसको पता नहीं लगा, ऐसे दूसरे ऐसे पकड़ कर ले जा रही थी।
और कृष्ण को समय मिला तो दौड़कर, वो तो धीरे धीरे दौड़कर जाकर अपने घर में माँ यशोदा के पास बैठ गए आंगन। वो तो तेज सब जा सकते थे, वो तो धीरे धीरे दौड़कर उधर से ढूक बैक डोर से ढूकर एकदम से आंगन में और ऐसे ढके ढके माँ यशोदा कही कि माँ आप विश्वास नहीं करती थी किसी दिन, देखिए आज मैं पकड़ कर लाया हमारे लड़के से। माँ यशोदा अरे तुम थोड़ा सा घूंघट उतार दे, तुम कृष्ण को पकड़ गए, वो तो हमारे घर में ही बैठा हुआ तो इसलिए हमारे सर में अपने लड़के को से देखो माँ यशोदा तो पागल हो गई होता है, ये कौन है देख रही हो? आप जो उसका अपना लड़का पकड़ कर माँ यशोदा खूब बैक डांटा, अपने तुम अपने लड़के को पकड़ रहे शिकायत करती हो। और तो बड़ी इमरा से कितना उसको भाई अपना लड़के को पकड़ कर ला रही, मुझे यही चोरी कर रहा था। अब तो बड़ा इम्ब्रासमेंट बेचारी को कितना उसको जाने तो भगवान देखो इस बार तो तुम्हारे लड़के के रूप में फिर ऐसा दुस्साहस करोगी पकड़ने, ऐसा तुम्हारा पति बन जाए ऐसा नहीं। यह लोकनाथ महाराज बढ़िया इसी गाँव मैंने नाम बार बार पूछता है जो है अब अपना प्रभाव होती जो तो ये उस गांव की छोटी लीला है। यहाँ है बद्रीनाथ जी की स्वयं थोड़ी बताते हैं। भगवान का एक बार अवतार हुआ था। धर्म नाम के एक बहुत महात्मा थे, सिद्ध ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम था मूर्ति और मूर्ति दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति की अनेक पुत्रियां थी, उसमें एक अन्यतम सुशील अच्छे स्वभाव वाली एक उनकी पुत्री थी जिसको दो नामों से प्रसिद्ध थी, कला अथवा मूर्ति, ये कहीं के लिए कहा जाता था। भगवान एक बार अवतार लिए थे। दक्ष प्रजापति की पुत्री मूर्ति और धर्म पिता थे, मूर्ति माँ थी और दोनों के संयोग से भगवान का एक बार अवतार हुआ था यमज संतान के रूप में। ट्विन ब्रदर्स, दो भाई, यद्यपि के वे ट्विन थे लेकिन एक का रंग एकदम गोरा था और एक भाई का श्यामला रंग था। और पिताजी ने मां ने उसका नाम रखा नर नारायण। एक बच्चे का नाम था नर, दूसरे का नाम नारायण था। और वे क्या करने, तपस्या का मार्ग बताने के लिए एक बार ऋषि मुनि लोग भगवान के पास गए। भगवान से ऋषि मुनियों ने शिकायत किया कि दुनिया के लोग बहुत भोगी टाइप के हो रहे हैं, संस्कृतिफिकेशन में लगे, तपस्या नहीं करते हैं, भजन नहीं करते हैं, आप कुछ उपाय कीजिए। भगवान कहे कि आप लोग प्रचार कीजिए, आप लोग तो ऋषि मुनि हैं, प्रचारक हैं। कहा कि इतना लोगों की भोगों में आसक्ति है कि हमसे हम लोगों से नहीं हो रहा, और उसके अतिरिक्त हम प्रचार करने जाते हैं तो वो कहते आपके जो उपास्य देव हैं नारायण, मतलब आराम से लेटे रहते हैं, पत्नी मसाज करती रहती है, हम हमसे तपस्या की बात कहते हैं, और आपके जो भगवान वर्शिपेबल डीटी हैं वो क्या तपस्या करते हैं। तो एक तो हम लोगों का कौशल नहीं है, ऐसी वाणी नहीं, ऐसा युक्ति नहीं है कि हम प्रचार कर सके, भक्ति करना चाहिए, तपस्या करना। और दूसरे आपका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, हम निरुत्तर हो जाते हैं, हम लोग क्या जवाब। तो भगवान आप तपस्या का कुछ करके दिखा, प्रचार कीजिए तो करके दिखाए कि लोगों को भक्ति में, अध्यात्म में रुचि हो।
तो भगवान कहे कि ठीक है कुछ करता हूँ। तो भगवान गरुड़ पर चढ़ गए और पृथ्वी पर खोजने लगे कि सबसे भक्ति के लिए, तपस्या के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कौन सा है, सबसे बढ़िया स्थान चाहिए, तपस्या करना है। उनके विषय में दुष्चरम तप, ऐसा भगवान संकल्प, ऐसा मैं तप करूंगा कि उसका कोई स्वप्न में सोच भी नहीं सकता है, मौन से भी नहीं सोच सकता है प्रकृति करने की, दुष्चरम तप। तो भगवान गरुड़ पर चढ़कर अन्वेषण कर रहे थे। तो प्रसिद्ध जो बद्रीनाथ है, हम वहां से प्रारंभ करें। हिमालय का एक विशिष्ट भाग जो हमेशा कम से कम 6 महीना एकदम बर्फ से ढका रहता है। एक एक इंच भूमि सो बर्फ जमा रहता है। 10, 12, 20 फीट तक बर्फ जमा रहता है। वह स्थान भगवान गरुड़ से ऊपर से देख रहे थे, भगवान को वह बहुत बढ़िया स्थान लगा। चाहे बद्रीनाथ, भगवान मन में संकल्प किया कि बस इसी जगह पर हमें तपस्या करना है। लेकिन संकल्प तो भगवान ने ले लिया कि यहीं तपस्या करना है, लेकिन भगवान को पता लगा कि यह ऑलरेडी यह जो भूमि है, क्षेत्र है, शिव जी द्वारा अधिकृत है। शिव जी का यह स्थान, यहाँ रहते हैं, भजन करते हैं। सबसे बढ़िया स्थान मिल गया है, लेकिन वह स्थान खाली नहीं है, वैकेंट नहीं है, वैकेंसी नहीं है। संकल्प भगवान के कि नहीं, तो भगवान सत्य संकल्प पूरा होना चाहिए। भगवान युक्ति सोचे कि शिव जी हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, वैष्णव में, भगवान के भक्तों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी हैं। अपने भक्त से भगवान लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते हैं, अब उनको लड़ाई लेकिन हटाना तो है ही, किसी कीमत है। भक्त वहां यहाँ से भगाना है शिव को। भगवान नोटिस किए वहां पर कि शिव जी के इनका रूटीन क्या है, दैनिक उनका स्केड्यूल क्या है, सुबह से शाम तक क्या करते हैं। तो भगवान एक दिन तो वहां रुक कर नोटिस किए कि शिव जी और पार्वती का पत्थर का घर था, चारों तरफ बर्फ जब और पत्थर इकट्ठा करके चारों तरफ से पत्थर के ऊपर से स्लैब रूप में पत्थर डाल के उसी में रहते थे। दरवाजा के लिए भी एक पत्थर ही, बहुत बड़ा स्लैब, उसी से बंद करते थे। और प्रतिदिन स्नान करने के लिए गौरी कुंड जाते थे। हम लोग परसों दिन जाएंगे तो वहां पर भी हिमालय से गौरी कुंड जाते थे, स्नान करके आते थे और फिर अपना पूजा पाठ जो कुछ शिव जी को पार्वती जी को करना करते थे। भगवान सोचे, एक दिन भगवान एकदम छोटा 4-5 वर्ष के बच्चे के रूप में हो गए। शिव पार्वती अपने कुटी से, मैंने पत्थर के घर से निकल कर जा रहे थे। भगवान रास्ते में 4-5 वर्ष के लड़के, जूता भी नहीं पहने थे, गमछा जैसा, काछनी जैसा, पूरा कुर्ता भी नहीं लगाए थे। दूर से शिव पार्वती ने देखा कि एक लड़का है, बहुत दूर रास्ते का, जोर से क्रंदन कर रहा है, रो रहा था लड़का। जबकि को लड़का रो रहा था, लेकिन उसके मुंह से जो ध्वनि होती थी, रोने की ध्वनि कान में प्रवेश करता था, तो शिव जी पार्वती ऐसे ही लगता था कि हमारे कान में अमृत कोई ले रहा। इतना वो बढ़िया, जबकि वो रो रहा था, गीत नहीं गा रहा था, लेकिन वो रोने की ध्वनि भी इतनी प्रिय, इतनी मधुर। शिव पार्वती जी मातृ हृदय, उनके घर के आजू बाजू में कोई लड़का जो पहले तो अभी तो देखकर शिव जी थोड़ा सा धीमा अब गति कर दी। पार्वती पीछे चढ़ रही थी, आगे हो गई।
जल्दी से जल्दी लड़के को हेल्प कर रहा है, सहायता कर, लड़का रो रहा है। शिव जी कहना था थोड़ा रुको रुको, सुनो हमारी बात। मनुष्य का लड़का नहीं हो सकता है। इस जगह पर देवता लोग भी, उनके इनएक्सेसिबल जगह है, देवता भी यहाँ पर आने पर एक बार सोचेंगे कैसे सरवाइव करेंगे। कोई मनुष्य का व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट तक जीवित रह सकता, खून जम जाएगा। इस सर्दी में मनुष्य का लड़का हो नहीं सकता। पार्वती चलो अब सब रास्ता बदलेंगे और स्नान करें, उधर मत जाओ। अब पार्वती हमारे घर के नजदीक में असहाय 4-5 वर्ष का लड़का रुदन कर रहा है, उनको सहायता करना है। मातृ हृदय वात्सल्य भाव, माता पार्वती के स्तनों में दूध एक तरह से आ गया कि बच्चों को सहायता करना है, पिलाना है, सहायता। पार्वती शिव जी कहे कि देखो ऐसी हरकत मत को, उधर मत जाओ, ये हो ही नहीं, किसी की माया है, विष्णु की माया हो सकती है। देवता भी ऐसा नहीं रूप बना के यहाँ रह सकते हैं। लेकिन पार्वती जी तो मानने वाली नहीं थी। शिव जी कि नहीं है, कुछ भी हो, हमारे दरवाजे के पास हमारे एक लड़का है। शिव जी एक तरह से पार्वती घसीट ली, घसीटते हुए ड्रैगिंग करते हुए ले गए। नजदीक देखे तो कमनीय सुंदर, करोड़ों कामदेव को भी लज्जित करने वाला और रूप बच्चे का था। पहले तो शब्द सुनाई पड़ता, रूप देखे तो एकदम चमत्कृत हो। फिर पूछा, लड़का तो रोई जा रहा कि बेचारा। पूछने से पहले पार्वती जी ने उसे गोद में उठाकर छाती में लगा, अपने साड़ी के अग्रभाग से आंसू पूछने लगे, सहलाने लगे। बताओ बेटा कहाँ क्या दिक्कत है। भगवान रोते हुए सिसकते हुए, सांस पसली की हड्डियां भी दिख रही, लस हड्डी दिखती है ना, जो सांस सिसकते, बोला नहीं जाए तुतली भाषा। मेरे तुम कौन। भगवान कहे कि मैं अपने माता पिता के साथ इधर आया था घूमने के लिए। 3-4 दिन हो गया, पता नहीं माता पिता किधर चले गए। 3-4 दिन से मैं अपने माता पिता को खोज रहा हूँ। भूख भी लगी, प्यास का तो प्रश्न ही नहीं, भूख लगी है, सोया भी नहीं हूँ 3-4 रात्रि। फिर से अब सुन लिया ना, 3-4 दिन तक इस बर्फ में 7 मिनट कोई सरवाइव नहीं कर सकता, घूम रहा है बिना जूता के, ऊपर कपड़ा भी पर्याप्त नहीं है। छोड़ो चलो, लेकिन शिव पार्वती का हमारा नहीं, गोद में उठा लिया बच्चे को। कि उसे 2-3 दिन से खाया नहीं। पार्वती ने कहा कि बेटा चिंता मत करो, जहाँ तक तुम्हारे भूख लगे खाने का मैं अन्नपूर्णा हूँ, सारी दुनिया को मैं खिलाती हूँ। तुम तो एक तरह से हमारे अतिथि, मोर देन अतिथि देवो भव, बच्चे तुमको मैं खिला। जहाँ तक बेटा तुम्हारे माता पिता का अन्वेषण करना है, हम लोग देवता हैं, सर्वज्ञ हैं। कहीं भी इस सृष्टि में कहीं भी तुम्हारे माता पिता हम लोग जान जाए, खोज कर ला दे, तुमको दे देंगे तुम्हारे माता पिता। शिव जी तो मना कर रहे थे, लेकिन इतना जिद था पार्वती का, देख लो तो तुम लाए जो बेट भगवान को से सुला दिया। पार्वती जी ने खूब से थपथपाया, बट आराम करो, हम भी स्नान करने जा रहे हैं, स्नान करने जाए तब तक तो थोड़ा आराम करो, मैं जाऊंगा स्नान करके आऊंगा, कितना बढ़िया मैं भोजन बना सकते हैं उसकी कल्पना नहीं की, तुमको मैं खिलाऊंगा। तो भगवान सुलाकर शिव पार्वती स्नान करने के लिए गए।
शिव जी बार बार कह रहे थे चाहे तुम जो कुछ कर रहे हो यह मुझे नहीं विश्वास होता है कि कोई मनुष्य का बच्चा है। लेकिन जैसे एक तरह से शिव पार्वती के स्नान पर गए, बच्चा तो वहाँ था लेकिन उसी का चिंतन होता रहा, कितना सुंदर उसके बाल, कितना सुंदर उसका कान था, कितना नाक था बढ़िया, कितना उसका आँख था, कितना सुंदर, और कितने सी मधुर ध्वनि थी। तो चिंतन करते करते गए, स्नान किए, स्नान करके तो पत्थर नहीं रखा गया, थोड़ा ठक आए पार्वती जी इनके जल्दी से जल्दी बच्चे के लिए कुछ खाना बनाना खिलाना है। जैसे कि उससे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, तो सोचे कि बहुत 3-4 दिन तक जगह है, अपना सो रहा, थोड़ा सा आधा नींद नहीं आधे नींद में नहीं जगना, थोड़ा सो ले। पति जागे, फिर थोड़ी देर, लेकिन पार्वती जी को अभी बड़ी चिंता थी खिलाने की, बच्चे को खिलाना है। तो जो लोग से धक्का दिए, सोचे कि अब धकेल, तब तक पता ऐसा अनुभव हुआ कि अंदर से बंद कर दिया गया, पत्थर वहां पर डाल दिया गया। मैंने आश्चर्य हो गया, फिर मैंने हम तो ऐसे दोनों किवाड़ को एक साथ ऐसे कर दिए थे, अंदर से कुछ सुटकिरी लगा दिया क्या कैसे। फिर भी तो कुटिया के चार तरफ शिव जी घूमते गए, छोटा सा छिद्र था, लगा तो ऐसे देख पार्वती मैं तुमसे बार बार कह रहा था कि गलती नहीं करना है, लेकिन तुमको तो बस पार्वती ने विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप से एकदम आनंद से बच्चा एकदम 4 भुजाएं और कंप्यूटर सो रहा है। देख लिया ना, बहुत दया आती थी, यह करना है वो करना है, बार बार करना है, देखो क्या तो पता लगेगा जो से किवाड़ खोले, ऐसा ऊपर उधर से रिस्पॉन्स आया है, डिस्टर्ब मत हमको कीजिए, बड़ी गंभीर। हम लोगों का घर तो देखो, मैं आपने हमको दिया है, मेरा है और मेरा रहेगा बस। आई एम नॉट रेडी फॉर एनी फर्दर डिस्कशन। मेरा है, मेरा है, आई एम नॉट ओपन फॉर एनी फर्दर डिस्कशन, बस मेरा है रहेगा, आप लोग बातचीत नहीं करना। तो हम लोगों का क्या होगा, ये आपका प्रॉब्लम, दिस इज योर पर्सनल प्रॉब्लम। हमको क्यों प्रदर्शन, आपका जियो आप बरो, हमको क्या लेना देना। आपका प्रश्न, आप कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, हमें क्या मतलब। अब हम देखो जा रहना है, नहीं जियो आप बरो, हमको कुछ। हम तो शिव जी पार्वती जी पे खूब बोल रहे, तुमको मैं बार बार कह रहा था, लेकिन तुमको तो वही करना है, वो करना है, देख लो क्या। अब क्या करें। तो शिव जी और पार्वती जी, शिव जी ने अब तो कुछ किया नहीं जा सकता, तो अब क्या करें, एकदम इंक्रोचमेंट, पुलिस के उसमें बस ही गया, दखल कर ली भगवान। शिव जी कह के चलो, तो यहाँ से दूर हम लोग केदारनाथ, तो शिव जी बद्रीनाथ छोड़कर केदारनाथ, वहाँ हम लोग जाएंगे, थोड़ा दूर है स्नान, गौरी कुंड वहीं। यह अवस्था ओरिजिनल तो शिव जी का इस स्थान पर इंक्रोचमेंट है, भगवान का अपना नहीं है। शिव जी कहाँ से भगाकर भगवान यहाँ रहते हैं इस स्थान, कब्जा कर।
कब्जा कर लिया। तो यह अत्यंत क्या जानते हैं, एकदम आच्छादित, वह जो हिमालय है एकदम आच्छादित रह। भगवान का अवतार हुआ था नर नारायण ऋषि के रूप में। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, मूर्ति नाम था। उसे ट्विन ब्रदर के रूप में, जानते हैं, मैंने यमज पुत्र के रूप में, भाई के रूप में भगवान अवतार लिए थे। दुष्चर तपस्या की, ऐसी तपस्या की मन से भी सोच भी नहीं सकते हैं। क्या पहनते थे? मृग चर्म पहनते थे, हाथ में कमंडलू दंड होता था और कुछ नहीं होता था। भगवान आ गए तपस्या करने के हिमालय में, जहाँ चारों तरफ बर्फ ही बर्फ जमा हुआ। तो भगवान शिव की तपस्या के लिए आए थे। लक्ष्मी जी अब पति जा रहे हैं तो उनको भी जाना चाहिए, वो कहाँ जा सकते हैं। तो भगवान तो पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, तपस्या के लिए आए थे। नर नारायण ऋषि के रूप में आए थे दोनों। नर और नारायण दोनों ही भगवान थे। नाम एक का नर था, एक का नारायण था, दोनों भगवान थे दोनों। लक्ष्मी जी के पति, लक्ष्मी जी भगवान के बिना कैसे रह सकते। तो भगवान बर्फ में जब तपस्या करे तो लक्ष्मी जी बेर का जो पेड़ होता है ना, बंगला में कूल कहते हैं। कल जाएंगे तो छोटा छोटा पीला पीला दिखेगा भी। तो लक्ष्मी जी पत्नी रूप में तो नहीं रह सकती थी, लेकिन भगवान बर्फ पे अच्छा जगह पर तो कूल बेर के वृक्ष के रूप में हो गई। तो बदरी मतलब बैर का पेड़, लक्ष्मी कुल का बद्रीनाथ मतलब लक्ष्मीनाथ, इसका लक्ष्मीनाथ। बद्री नारायण मतलब लक्ष्मी नारायण, बद्री मतलब लक्ष्मी पर। लक्ष्मी जी भगवान के साथ रहती है। चूंकि भगवान तपस्या करते हैं तो पत्नी रूप में, स्त्री रूप में नहीं रह सकते हैं, इसलिए बैर के रूप में। जिस बैर के विषय में आप लोग जानते हैं, बैर बहुत एक प्रचलित शब्द है। बेर कैसे यह फल इतना प्रसिद्ध हो गया, आप कुछ कथा जानते हैं? बेर बैर बेर सबरी ने खिलाया था। सबरी के बेर सुदामा के तन और विदुर जी खिलाए, साग खिलाए थे, केला केला सही केला खिलाए थे। साग बाद में कुकिंग हुआ, पहले इमीडिएट केला खिलाए थे, इसके बाद कुकिंग हुआ तो साग तो पहले नहीं। तो चूंकि बात आ ही गई तो हम थोड़ा सा बेर की, लक्ष्मी जी कुल के रूप में, वृक्ष के रूप में। हम लोग जानते हैं भगवान राम जब जंगल में गए थे वनवास के लिए 14 वर्ष के लिए, तो उस समय पर भगवान जब वहां गए थे सबरी के यहाँ, तो उस समय सीता जी का अपहरण हो चुका था। लक्ष्मण थे, उसके पिताजी, उसके गुरु ने, मतंग ऋषि ने बताया था, वह सबर जाति की थी, पुलिंद जाति की थी, कन्या थी। जैसे तैसे घर से उसे बाहर रहना पड़ा था। तो मतंग ऋषि उसके गुरु थे, उन्होंने बताया था कि बेटी यहाँ पर भजन करो और भगवान तुम्हारे घर पर, तुम्हारे कुटी में आएंगे। गुरु जी का आशीर्वाद था, वचन था। गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास करके बेचारी जंगल में ही अकेले एकांत में रहती थी और प्रति कुछ फल इकट्ठा करती थी दिन भर और देखती रहती थी अयोध्या के तरफ की, चित्रकूट के तरफ अयोध्या में जानती थी, उधर भगवान आएंगे। सुबह से राम राम जपती रहती थी, देखती रहती थी, अब आएंगे अब आएंगे। शाम हो जाता था, नहीं आते थे, सो जाती थी। फिर दूसरे दिन वैसा रोज फल इकट्ठा करती थी, इधर के भगवान आए।
उसका पूरा उम्र नवजुवती थी तभी से चालू, कई वर्ष सैकड़ों वर्ष बीत गए, लेकिन उस आशा जो लगी थी उसमें कमी नहीं हुई कि गुरु के वचन पे विश्वास है। गुरु जी ने कहा है भगवान आएंगे। एक दिन भगवान आ ही गए, एक आश्रम में आए। तो आप जानते हैं बैर जब इकट्ठा करती थी फल तो इकट्ठा करती थी तो टेस्ट करती थी कि अब मीठा है तो खिलाऊंगी, खट्टा निकल उसने तो प्रत्येक फल को उसे बैर को काट कर चखती थी, मीठा है तो रखती थी और तो खट्टा है तो फेंक देती थी। पर वह यह नहीं समझ थे एक पेड़ में यदि एक पेड़ का एक फल मीठा है तो सभी मीठा होते हैं, लेकिन 100% गारंटी नहीं रहती है। तो वो मैं श्योर बनाना चाहती थी कोई भी मैंने वो फल नहीं, ऐसा नहीं खट्टा नहीं होना चाहिए। उस दिन वैसे ही फल थे, ऐसा कोई फल उसके टोकरी में अपने घर में नहीं रखी थी जिसको उसने दांत से काटा नहीं था, चखा नहीं, जूठा था एक तरह से। भगवान आए, अर्पित उसने किया और भगवान से बड़े प्रेम से खाए थे। सबरी के बेर सुदामा के टंक कितना भगवान 14 वर्ष के बाद घर लौटे, अयोध्या लौटे। घर अपने घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भय जब जहाँ पहुनाई तह तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाए। अनेक बार अयोध्या से भगवान लौटे तो माँ जस कौशल्या सुमित्रा कितना बढ़िया से भगवान को खिलाया। फिर गुरु जी भी आमंत्रित करके वशिष्ठ जी अपने घर पर भगवान के मित्र थे, वो अपने घर पर बुलाते थे, खिलाते थे, उनके संबंधी थे। अंत में एक बार जनक जी की भी बड़ी इच्छा थी, एक बार तो भगवान का सत्कार उन्होंने किया था। अयोध्या विवाह के समय भगवान गए थे, फिर नहीं गए। 14 वर्ष तो जब जंगल से लौटे तो बड़ी उनकी इच्छा थी एक बार फिर राम को मिथिला में जनकपुर में आना चाहिए। तो वो कितना समृद्ध राज्य था जनक जी का, इसकी कल्पना करने के लिए एक छोटी सी हम कहानी बताते हैं। जब आप लोग धनुष राम लक्ष्मण तो वहीं मिथिला में थे, बाराती यहाँ से अयोध्या से गई थी तो मिथिला जनकपुर से बाहर ही, गांव से बाहर एक बहुत बड़ा महल दिखा दशरथ जी को। बाराती जाना है गांव में, लेकिन गांव के आउटर स्कर्ट में बहुत बढ़िया जगह मिला। उन्होंने देखा कि दशरथ ने एक व्यक्ति निकले और खूब बाराती का स्वागत किया, खाने के लिए वो तो बहुत बढ़िया दिया। तो पूछने की जरूरत भाई बाराती, वो व्यक्ति ने सोचा वो निम्न जाति का, अशुद्ध जाति का व्यक्ति था। सोचा सीता का विवाह है, मेरी पुत्री है, जनक जी की पुत्री है, तो जनक जी का मैं मित्र हूँ तो मेरी भी तो मैं बाराती का स्वागत करूंगा। खूब बढ़िया से स्वागत किया। उतना महल इतना बढ़िया था, उसका पोशाक और इतना अपने स्वीकार किया। दशरथ ही जाली जानते थे कि यही जनक, पहले देखे नहीं थे। दूसरे के घर दूसरा क्यों स्वागत करेगा बाराती? बढ़िया से दशरथ जी पूछे कि राम लक्ष्मण कहाँ? तो वो समझते थे कि ये जनक जी हैं, यही कहीं होंगे। तो व्यक्ति ने राम लक्ष्मण मालिक के राजा के घर पर है, जनक जी के। अरे आप कौन है? हम तो ये तो भ्रम था कि यही जनक जी। नहीं, मैं जनक, वो हमारे मित्र है, हमारे मालिक है, महाराज है। मैं इस गांव का डोम हूँ। डोम समझते हैं ना, बांस के
गैस बांस से टोकरी बनाते हैं, सुअर पाल करके जीविका अर्जन करते हैं। जनक जी के तो अयोध्या का जितना बढ़िया घर था उससे कई गुना बढ़िया उस व्यक्ति का घर था। तो अगर भाई जब गांव के इसका घर इतना है एक डोम का, तो राजा का कैसा होगा। उसका जो घर था जितना बढ़िया से बना हुआ था, ऑपलेंट था, उतना बढ़िया दशरथ जी का घर अयोध्या में नहीं था। जब इस गांव के इसका है एक हम लोग डोम का इतना बढ़िया है, तो राजा का कैसा होगा। हम वो थे, जनक जी एक बार बुलाए थे, कितना उनके पास ऑपुलेंट हुआ, खूब बढ़िया फीस्ट बना। ऐसा वर्णन वैदिक ग्रंथों में रामायण में था। जब भगवान अयोध्या में दूसरी बार जनकपुर में आए थे, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, अन्नपूर्णा जी मनुष्य का स्त्री का भेष बनाकर किचन में घुस गई थी। मनुष्य का स्त्री बनकर, मनुष्य के स्त्री रूप में कुकिंग करने के लिए, सब्जी काटने के लिए। तो लक्ष्मी जी किचन में घुसी थी, सरस्वती जी, अन्नपूर्णा जी, पार्वती, इंद्र की पत्नी, जितनी बड़े स्वर्ग की स्त्रियां थी कि भाई भगवान को के लिए कुछ बनाना है तो हमारा हाथ सफल हो जाएगा। और जनक जी का तो अपना याद समझो, अपने द्वारा तो था ही, उनकी सास थी, सब लोग बढ़िया से बनाई थी। बैठे खाने के लिए, पक्ति बद्ध होकर बैठे थे। राम की सास थी, एक बेना ले लिए से पंखा कर रहे थे। भगवान राम और सैकड़ों लोग, हजारों लोग खा रहे थे। भगवान के सास ने पूछा कि बेटा बढ़िया है ना, वहाँ की भाषा में बाबू ठीक बाटे ना, बढ़िया लगता ना खाए में, बढ़िया बन, इसकी तुलना ही क्या, बहुत अच्छा है माँ। लेकिन मैं जंगल में गया था तो मेरी दूसरी माँ ने भी खिलाया था। गुरु घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जह जह पहुनाए, तब तह कही सबरिन के फलन के ऋषि माधुरी न पाए। यह बहुत माँ बहुत ऐसा है। जंगल में मेरी माँ सबरी ने जो खिलाया था वह, उसमें कुछ विशिष्ट स्वाद था। यह बढ़िया बने, वो इससे ही बढ़िया लगा। क्या देखिए, सबसे प्रेम सगाई, प्रेम से भगवान खाते। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति तद हम भक्ति उपहितम स्नामी प्रत्यात्म। बेर की चर्चा तो बेर की इसलिए ख्याति है, भगवान सबके सामने, सबके मन हजारों लोग थे, सास के सामने पड़े थे। सबरिन के फलन के रुचि माधुरी न पाए। जितना उसमें रुचिकर था, जितना मधुरता उस बेर में था, उतना सुदामा जी के विषय में भगवान तो बहुत लंबा पद है। ऐसे चालू होता था मौसम को। ब्रज में जसोदा मैया माखना मिश्रियर, दूध दही सरियर मलाई है। मैंने फिर इसके मैं मथुरा में आया तो मथुरा में मेरी अपनी माँ देवकी और क्या क्या नहीं हमको खिलाया। फिर हम गाएंगे नहीं, हम तैसी द्वारिका में जदू बंसी न के गे। फिर मैं द्वारिका में आया तो से अपने घर में आमंत्रित करते थे, उन्होंने खिलाया। दीज राज आज
द्विज राज आज लो त्रिलोक हूँ मैं मीत ऐसे, राउर के चाउर ते पाई ना मिठाई। द्विज राज सुदामा के लिए। द्विज राज आज लो त्रिलोक हूँ मैं मीत ऐसे। हमको बहुत लोग तीनों लोकों में भक्त अर्पित करते हैं, खिलाते हैं। स्वर्ग में भी पृथ्वी को अनेक हमारे एक एक से एक भक्त खिलाते हैं। एक तीनों जहाँ जहाँ हमारे तो सभी जगह तीनों ऊपर के सभी जगह भक्त हैं, पूजा कर रहे खिलाते हैं। द्विज राज आज लो, हे द्विजराज हे सुदामा आज तक। द्विज राज आज लो त्रिलोक हूँ मैं मीत ऐसे, तीनों लोकों में है मित। राउर के चाउर के पाई ना मिठाई। चावल जितना इतना मिठास हमको कहीं नहीं लिखा हुआ है। हम किसी दिन पूरे पद को गाएंगे। इतना द्विज राज आज लो त्रिलोक हूँ मैं मीत ऐसे, राउर के चाउर ते पाई ना मिठाई। चाउर समझते हैं ना, चावल को चावल कहते हैं। राउर आपके चावल के समान आज तक त्रिलोक में हम लोग कुछ मीठा मिला नहीं। सबसे मीठा चीज आज ही मिला आपके और चावल राजभोग का जो चावल चाहे बासमती नहीं था, एकदम से भीख मांग कर दूसरे के घर से उधार लेकर छुड़ा दिए। तो खैर हम तो बेर की चर्चा, लक्ष्मी जी बेर के रूप में भगवान ने दुस्तर तपस्या यहाँ पर किया। तपस्या का प्रभाव ऐसा हुआ कि इंद्र को पत्या के दो ऋषि तपस्या करते हैं, तो उनको लगा कि शायद ये तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। यदि इस तपस्या में सफल हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा पद और इंद्र पद ऑक्युपाई कर लेंगे, हमको इंद्र पद छोड़ना पड़ेगा। कामदेव के पास गए। कामदेव कहे कि अपनी पूरी ताकत लगा कर उनको तपस्या से निरस्त करना है, ध्वंस उनकी तपस्या सुना। तो कामदेव अपने आप में सबसे सुंदर व्यक्ति स्वर्ग की स्त्रियों को लेकर आ गए। अपने हर प्रयास किया कि तपस्या को स्त्रियों का कैसे, स्वर्ग की स्त्रियां थी, लेकिन भगवान पर कोई असर नहीं पड़ा। वो लोग तपस्या भंग करने का प्रयास कर ही रहे थे, स्त्रियां कर रहे थे, लज्जित हो गए। इंद्र के प्रयास को, कामदेव के प्रयास को, अप्सराओं के प्रयास को भगवान देखे। भगवान ने बुलाया कि अब चिंता मत करो इंद्र, अपने उरु से, खाई से इतना बढ़िया अप्सराएं प्रकट कर। उर्वशी स्वर्ग की आज सबसे सुंदर, सबसे गुणवती, सबसे महिमावती स्त्री है उर्वशी है। भगवान ने अपनी स्थाई से पर एक ने हजारों पर, और जब भगवान जो प्रकट किए अप्सराओं तो स्वर्ग की स्त्रियां तो उसे कई गुना ज्यादा सुंदर थी। जब भगवान सबसे जो सुंदर, अब आज के डेट में पहले सबसे जो सुंदर स्त्री है जिसको भगवान ने अपने थाई से, बाएं थाई से प्रकट किया, उर्वशी है। उरु उरु मतलब थाई को कहते हैं उर्वशी। तो भगवान ने तो क्रोध नहीं है, कामदेव पर भी, इंद्र पर भी बेचारे दया आ गई। बेचारे ऐसा से तो बेचारा ले जाओ तुम स्त्रियों को, और इससे भी तुम्हारी स्त्रियां अप्सरा से कई गुना सुंदर स्त्रियां भगवान ने उनको दे दिया। इसके बाद यह स्थान है बद्रीनाथ। तो सामान्य रूप से आप लोग जानते हैं, तथा कई बार कहा गया है। एक दिन
कृष्ण देखे कि मेरी माँ रोज तो कुकिंग करती है, लेकिन विशिष्ट प्रकार का कुकिंग कर रही थी। रोज भात दाल आज ऐसा पकवान बना रही थी जो 2-3 दिन तक खाया जाता है। तो भगवान जाकर पूछे माँ से, रोज तो दूसरे तरह का, आज विशिष्ट तरह का तल रहता है, घी में तेल में तल रही, यह किस ऊपर? माँ ने बताया कि बेटा हम लोग बद्रीनाथ, भगवान बद्रीनाथ की सेवा कर दर्शन करने के लिए हिमालय जाएंगे। भगवान पूछे कि क्यों वहां जाने, क्यों कितना दूर जाने? माँ ने बताया कि बेटा तुम नहीं हुए थे, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, तो हम लोगों ने बद्रीनाथ से मन्नत कहते हैं, मनौती, बद्रीनाथ से प्रार्थना ऐसी की थी, हम लोग एक लड़का हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। हे बद्रीनाथ हम आपकी दर्शन करें, आपकी सेवा करने के लिए आएंगे। तो बद्रीनाथ की कृपा से तुम हमारे पुत्र बने हो, तो कृतज्ञता बस हम लोग को जाना है वहां पर बद्रीनाथ का दर्शन करने, सेवा करने। भगवान कहे तुम वृद्ध हो गई हो, तुम्हारा शरीर भारी है, जानते कितना दूर है, बर्फ में चलना जाना तो बहुत कष्ट होगा, कैसे जाओगी? जाना ये तो इतना दूर है, पर बर्फ में चलना है। भगवान का रोने लगे, मान ना जाओ, मत जाओ, तुमको कष्ट होगा, तुमको हम हमारे लिए कि हमको पुत्र प्राप्त, हम कारण बनते हैं, मत जाओ, नहीं जाना चाहिए। अरे वही नहीं तो पूरे वृद्ध के जितने ब्रज के वृद्ध सब लोग प्लान बनाए थे, मिलकर नंद बाबा जाएंगे, माँ यशोदा जाएगी, रोहिणी, सब लोग जाना थे, उपनंद भी जाने वाले थे। भगवान कहे कि नहीं माँ, बहुत कष्टप्रद यात्रा होती है, बाहर नहीं जाओ, नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे, मनौती है, अनिष्ट हो जाएगा। भगवान कहे कि ठीक है, बद्रीनाथ करते हैं, मेरे साथ चलो। तो ब्रज में बद्रीनाथ इधर ही है, नंदगांव के, जहाँ पर सभी ब्रजवासियों को भगवान यहाँ लाए। भगवान आने से पहले यहाँ भगवान के संकल्प किए, और बद्रीनाथ मूर्ति यहाँ पर पहले से बैठे, कुंड भी था। सब लोग आए, आने के बाद दर्शन की, अगर वो जो बद्रीनाथ सुने तो बद्रीनाथ सच में यहाँ पर थे, बल्कि ये तो आदि बद्री, एक तरह से जो हिमालय में बद्रीनाथ जी हैं, इसी बद्रीनाथ की एक्सपेंशन है। यही बद्रीनाथ अपने एक अंश से वहाँ हिमालय में, मूल बद्रीनाथ यही है। भगवान यहाँ आए तो सभी ब्रजवासी लोग, सब लोग आए थे, गोपियाँ भी आई थी, सब राधा रानी आई थी, सभी ब्रजवासी लोग बद्रीनाथ का दर्शन करने कौन नहीं आएगा, यहाँ पर रहे। और भगवान की अनेक और भी यहाँ पर लीलाएं हुई हैं, बहुत बहुत लीलाएं हुई। कल हम लोग चलेंगे तो उसमें से कुछ लीलाओं का वर्णन करेंगे, गोपियों के साथ कुछ लीलाएं हैं और भी है, तो हम कल थोड़ी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। परम राधा महाराज की